हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं डीओए की वर्कशीट नंबर 96, जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 के लिए, जिसकी डेट है बेटा 3 मार्च 2022। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये एक हमें सीन कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज जो है ये आपकी बुक में से एक चैप्टर में से लिया गया है। छोटा सा इन्होंने यहाँ पैराग्राफ लिया है ये बुक के चैप्टर में से, और उस चैप्टर का नाम है क्या है बेटा, द बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर हमने अच्छे से कवर किया है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ते ही इसकी स्टोरी आप जानते ही हैं अच्छे से। आइए, आपको पैराग्राफ पढ़ते ही आपको ये समझ आ जाएगा। बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, जिसके कारण बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके सामने और अधिक से अधिक वीडियो ला पाते हैं। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा हम आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए, अभी हम पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound। अब जो इसके जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि एक बार उसके घर में क्या होता है कि कुछ कुलीज किसी काम, स्पेशल काम को करने में लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? कंपाउंड में लगे हुए हैं। एन आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक आइसलैंड बनाया जा रहा है। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग। वो 20 फीट लंबा था। 15 फीट वाइड, उसकी 15 फीट उसकी चौड़ाई थी। वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट। उसको चारों ओर से ड्राई पिट से कवर किया गया था। और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और जिसकी चौड़ाई 6 फीट थी और उसकी गहराई जो थी वो 7 फीट थी। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night। और बाबा के रात में सोने के लिए उन्होंने एक वुडन बॉक्स भी रखा था उसमें, जिसमें कि वो रात में सोता था। स्ट्रो वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म। और उसमें कुछ स्ट्रो रखे गए थे उसको वार्म रखने के लिए। एंड हिज बेबी द gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with। अब जो ऑथर है और जो उसकी वाइफ है, इस चैप्टर में उसका एक बेबी होता है जिसके साथ ब्रूनो खेलता है। ब्रूनो यानी कि जो बियर होता है। फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए वो उसको जू में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो चुका होता है, इसलिए वो उसको जू में छोड़ के आते हैं। तो जब उसको जू में छोड़ के आते हैं तो उसके जो सामान थे जिनसे वो खेलता था, जैसे कि इन्होंने बताया, द पीस ऑफ बम्बू, यानी कि वो बम्बू के पीस से खेलता था, जिसको वो एज अ गन यूज़ करता था। जब वो बेबी और जब बियर दोनों खेलते थे वो बम्बू के पीस को गन बना के दोनों खेलते थे। तो उन्होंने उसको, जो पीस ऑफ बम्बू था, उन्होंने उसको संभाल के रख दिया था कि जब वो वापस आएगा वो उससे खेलेगा। कौन खेलेगा? गुड, ब्रूनो। चलिए, अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। In a few days, the coolies hoisted the cage on to the island and Baba was released। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो कुलीज होते हैं वो आइसलैंड पर बाबा को फिर से छोड़ देते हैं। ही वॉज डिलाइटेड, अब वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी। अब वो बहुत खुश था और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, और जो गन होती है उसको, मतलब वो ये जो पीस ऑफ बम्बू था वो उसको एज अ गन पॉइंट आउट करता है, बेबी को उसके साथ खेल रहा होता है। माई वाइफ स्पेंट हर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। और वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो घंटों तक चेयर पे बैठी रहती है, और जो ब्रूनो होता है वो उसकी गोद में बैठ जाता है। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू। अब वो 15 महीने का बड़ा हो चुका बियर हो जाता है, और वो बहुत भारी भी हो चुका है। अब द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब वो बताता है कि जो उसकी वाइफ है वो आइसलैंड पर जैसे जाती थी और आती थी, उसका आना और जाना क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई हैव टाइड अ रोप to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end।
वो बता रहा है कि उसने जो एक वहाँ पे क्या है मैंगो ट्री है, वहाँ पे उसने एक लूप बांधा था उसके एंड पे, और उसकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने आइसलैंड थोड़ा बड़ा बनाया था और वहाँ से वो बियर वापस इधर बाहर ना आ पाए, इसीलिए उन्होंने उसके लिए अलग से वो सेपरेट जगह रखी थी। तो वहाँ पे जाने के लिए उनको उसकी हेल्प लेनी होती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो ब्रूनो है वो बाहर किसी को हार्म ना पहुंचाए, क्योंकि वो अब क्या हो चुका था, वो अब बड़ा हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुटिंग वन फुट इन द लूप, सी किक्स ऑफ विद द अदर, वो एक पैर लूप पर रखते थे और दूसरे से अपने आप को ऊपर खींचती थी। टू ब्रिज द 6 फुट गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विद ऑफ सराउंडिंग पिट। अब जैसे कि हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसके सराउंडिंग यानी कि उसके चारों तरफ जो पिट लगाई गई थी वो काफ़ी चौड़ी थी और काफ़ी गहरी भी थी, मतलब ऊंची थी, क्योंकि वो अब तो नीचे पे थे, और जो उन्होंने आइसलैंड बनाया था वो थोड़ी ऊंचाई पे बनाया था। तो वो उसके जो बीच में जो गैप था वो कितने फीट का गैप था, वो 6 फीट का गैप था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, वो बता रहा है कि जो उसका वापस आने का रास्ता था वो भी सेम ही था। बट हु कैन से नाउ, अब वो बता रहा है कि अब कौन कह सकता है, लेकिन अब कौन कह सकता है कि अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, यानी वो बता रहा है कि कौन कह सकता है कि जो स्लॉथ बियर है उसके अंदर अफेक्शन नहीं होता है, यानी कि भावनाएं नहीं होती है। नो मेमोरी, कोई यादें नहीं होती, बिल्कुल होती है। नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई उसकी कोई विशेषता नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो बेटा ये था आपका पैराग्राफ, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ये चैप्टर वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सभी बच्चों को समझ आया था। इसको आप, मुझे लगता है आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं इसी से रिलेटेड, अब इनके हमें आंसर आउट करने हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा इनके आंसर। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रिपेयर पहले से ही करके रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड दे कंस्ट्रक्ट एन आइसलैंड फॉर बाबा, उन्होंने बाबा के लिए एक आइसलैंड क्यों बनाया था। बाबा वॉज क्वाइट ग्रोन अप, बाबा बड़ा हो चुका था। एंड कुड बी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ टेनेंट्स डेंजरस, अब वो बताते हैं कि जो आसपास के जो लोगों के जो बच्चे हैं वो उनके लिए डेंजरस हो सकता था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एक आइसलैंड उसके लिए अलग से बनाया था। देयरफॉर इट वॉज नेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट ऑन अ सेपरेट आइसलैंड, इसीलिए उसको ज़रूरी था कि वो अलग से एक सेपरेट आइसलैंड पे रहे, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग कॉमेंट। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नहीं है कि वो बस बता रहा है कि जो उसकी वाइफ है वो आइसलैंड पे ऊपर जाती थी और जो नीचे आने का जो रास्ता था वो क्या था, इंटरेस्टिंग था, तो यही उनको कमेंट करके बताना है। द वे द ऑथर्स वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव्स इट इज़ interesting, the author has tied to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end, वो बता रहा है कि उसने मैंगो ट्री पे एक लूप बांधा है जिसकी हेल्प से उसकी वाइफ ऊपर जाती थी और नीचे भी आती थी। चलिए ये थे हमारे 1 और 2 क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया हुआ है बाबा हैज़ बीन सेंट अवे टू द जू बाय, बाबा को जू क्यों भेजा गया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ही हैड टू बी सेंट अवे टू द जू बिकॉज ही हैड ग्रोन टू बिग टू बी कैप्ट एट होम, ये बता रहे हैं कि जो ब्रूनो है वो बड़ा हो चुका था और उसको घर में रखना भी ईजी नहीं था, इसीलिए उसको जू भेजा गया था। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वाई वर द ग्रेनाइट स्टम्प एंड द पीस ऑफ बम्बू सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड व्हेन बाबा हैड बीन अवे, उन्होंने जो उसका जो पीस ऑफ बम्बू था उसको संभाल के क्यों रखा था, ये अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो इसका भी हमें आंसर देना है। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, ये बता रहे हैं कि उन्होंने उनको संभाल के इसलिए रखा था कि जब वो वापस आएगा वो उनसे खेलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। वाई वॉज बाबा डिलाइटेड टू बी बैक, बाबा वापस आने के बाद खुश क्यों था। ब्रूनो वॉज डिलाइटेड टू सी द नरेटर वाइफ इट स्टूड इन डिलाइट वैन सी पेटेड इट थ्रो बार्स, वो बहुत खुश था
नैरेटर की वाइफ को देखकर, और वो बार में से ही, यानी कि जो पिंजरा था उसी में से ही उसको सहला रही थी। ये थे बेटा आपके 1 to 5 के क्वेश्चन के आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नैरेटर्स वाइफ। यहाँ पे हमें नैरेटर की वाइफ का यहाँ पे कैरेक्टर स्केच देना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। द ऑथर्स वाइफ is the caretaker of the sloth bear whom she names Bruno। जो ऑथर की वाइफ है वो स्लॉथ बियर की क्या थी बेटा, केयर टेकर थी, और जिसका उसने नाम क्या रखा था, ब्रूनो। लेटर ऑन अफेक्शनेटली, फिर बाद में वो उसको प्यार से कॉल्ड बाबा, वो उसको बाबा बुलाती थी। सी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, केयर, कंसर्न, कॉन्सिडरेशन एंड काइंडनेस। सी सीम्स टू बी ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल। इसमें बताया गया है कि जो ऑथर की जो वाइफ है वो प्रतीत होती है इसमें कि वो जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उनका ध्यान रखती है, और उनके लिए वो दयालु भी है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये हमें पॉइंट हमें जस्टिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। Since he wants to highlight that bears of or any other animal have feeling and memory as well, ये बता रहे हैं कि वो हाईलाइट करना चाहता है कि जो एनिमल होते हैं, और एनिमल बियर ही नहीं बाकी भी जो एनिमल होते हैं सबके अंदर सेम मेमोरी और फीलिंग्स होती है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, मेमोरी भी होती है। उसी के कारण ही जैसे हमने देखा था चैप्टर के अंदर कि ब्रूनो को सब याद था कि वो कहाँ से आया है, इसीलिए वो जू में जाकर कुछ भी खाता पीता नहीं था क्योंकि उसका मन वहाँ पे नहीं लगा। दे हैड टू गिव अप द बियर टू अ जू बिकॉज ही आउटग्रू देयर हाउस। अब जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो बड़ा हो गया था, इसी कारण से उन्होंने उसको जू में भेजा था। दे नो इन देयर हार्ट्स दैट द बियर स्टिल लव्स देम। वो जानते थे अपने मन ही मन में कि जो बियर है वो भी उनसे प्रेम करता है। इस प्रकार से हम इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो बेटा ये थे आपके 1 to 7 क्वेश्चन के आंसर। मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर में भी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मुझे लगता है आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको, फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू।